Hello everybody, welcome to Chatasali GS Quality Matters a lot and very good evening all of you friends. So आज हमरो lecture रहबो Indian Constitution रो salient features आ तार schedule ऊपर clear 50 MCQ सहित हमें आकु start करिबा. Clear already हमें important articles जो गुडी कर रहिछि से articles ऊपर हमें discussion करि सरछंती जो माने न देखि छंती ताकु जाई कि देखिनंतु 100 MCQ हमें एटी कवर करछंती दीटा पार्ट रे एटा आपनकर रहिछि part 1 and part 2. क्लियर जो माने न देखिछंती जाई कि देखि नियंतु बहुत ही हेल्पफुल आपण मानकु रहबो बेनिफिट आपण को निहाती भाबरे देबो. ठीक अछि आसंतु आजिरो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा. व्हिच कंट्री हैज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड रो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहार रहिछि देखंतु रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमरो इंडिया रो भी रहिछि. क्लियर तो लेंथीएस्ट कहार आंसर हे जिवो ऑब्वियसली हमरो इंडिया रो. क्लियर ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर. How many schedules are presently contained in the Indian Constitution? वर्तमान currently आमर Indian Constitution रे केते schedule रहिछि. क्लियर आंसर हे जिवो 12 schedule आमर रहिछि 12टा schedule आमर Indian Constitution रे रहिछि. क्लियर मो ओनली MCQ आ तार आंसर कहि दोछि ता सहित एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स गुडी कर रहिछि मेटी कहूनी काहे कि ना आगो को जाके से सब जिंस आपनकर क्लियर हे जिवो. ठीक अछि. Which of the following parts are deleted from the Indian Constitution? या भितरु को पार्टी Indian Constitution रु delete ही जाइछि तो आंसर हे जिवो आपनकर part 7th. क्लियर part 7th आपनकर delete ही जाइछि. A written constitution is characterized by being या भितरु कोटा गोटे written constitution रो character not structured, formally constituted and structured in a systematic form or easy to amend or based entirely on customs. आंसर हे जिबा आपनकर कोन formally constituted and structured in a systematic form. एटा होछि गोटे written constitution रो गोटे feature or character. Clear. What is the key characteristics of UK Constitution? UK Constitution रो गोटे key character कोन lengthiest written तो नथिला. क्लियर तो एटा ए ऑप्शन आपनकर होबनी. Rigidity, unwritten or not formally structure, federal with strong center एटा हेबनी. ए दुईटा भितर आपण मानको कंफ्यूजन रहिबो. आंसर हे जिबा आपनकर सी unwritten and not formally structured. एटा गोटे आपनकर यूके रो कॉन्स्टिट्यूशन कहले गोटे फुल लाइब्रेरी आपण को बुझाए. ठीक अछि जते बेले जो लॉ आसिला सेटा तारा कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड हे गला. क्लियर. फेडरलिज्म ऊपर क्वेश्चन रहला. फेडरलिज्म इन इंडिया रेफर्स टू व्हाट एमंग द फॉलोइंग. या भितरु कोटा फेडरलिज्म रो गोटे कैरेक्टर सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सुप्रीमेसी ऑफ द मिलिट्री. एटा तो केबे भी फेडरलिज्म रो हे परिबोनी. क्लियर. रूल बाय अ सिंगल मोनार्क. सिंगल मोनार्क कोन फेडरलिज्म हबो कि फेडरलिज्म रो ओडिया कोन संघवाद. ठीक अछि संघवाद रो ढांचा. संघवाद रो ढांचा तो गोटे सिंगल मोनार्क के संघवाद रो ढांचा हे परबो नै तो डी ऑप्शन हेबनी. मिलिटरी सुप्रीमेसी तो एटा केबे भी हेबनी. तो ए दुईटा भीतर आपन को कंफ्यूजन हबो. सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट और एक्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. संघवाद माने मोर देन वन तो बी हे जिवो आपनकर राइट आंसर. एक्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होची गोटे फेडरलिज्म रो कैरेक्टरिस्टिक्स. Which of the following constitute the 3-tier government in India? इंडिया रे 3-tier government जो आपनकर हैला तो से कहछि which of the following constitute. या भितरु के constitute करछि सेंटर स्टेट और लोकल बॉडीज माने 3-tier जोटा कहउचंती गवर्नमेंट एटा कहा को बुझौछि. सेंटर स्टेट लोकल बॉडीज को, प्रेसिडेंट पीएम गवर्नर को नो. प्रेसिडेंट पीएम गवर्नर को नुह, लोकसभा राज्यसभा नो एटा भी नुह, जुडिशियरी भी नुह. तो ए ही जिबा आपनकर राइट आंसर सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आउ लोकल बॉडीज रा आपनकर म्युनिसिपैलिटीज आउ पंचायत हबो. तो ऑप्शन ए ही जिबा राइट आंसर. क्लियर. हाउ डिड केसी वेयर आर डिस्क्राइब द इंडियन फेडरल सिस्टम.
तो जो केसी जो अच्छा से केमती डिस्क्राइब करते इंडिया रो फेडरल सिस्टम को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, क्वाजी फेडरलिज्म ना यूनिटरी स्टेट। आंसर हो आपनकर क्वाजी फेडरलिज्म माने नॉट fully dependent on union or not fully powered by the states। ओके तो दुई जन को भितर बैलेंस करिकी जो फेडरलिज्म टा सेटा हमर इंडिया रे हालांकि फेडरलिज्म वर्ड आम इंडिया पाई नुह आमर होची कोन यूनियन। क्लियर बाकी से तांकर गोटे पॉइंट ऑफ व्यू रखिथिले। Who described Indian federalism as cooperative federalism? या भीतर क्वेश्चन बहुत आसे ठीक अच्छे। एटा फेवरेट माने पोर्सन हो कहया को गले पॉलिटी रो फेवरेट पोर्सन आपणकर कौन सी भी एग्जाम पाई। क्लियर जो 20 मार्क्स रो आपण मानकर जीएस हबो। क्लियर से जीएस भीतर पॉलिटी तो गोटे वेटेज प्ले करिवो पॉलिटी जियोग्राफी आउ करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स आउ हिस्ट्री को देखिदेले पॉलिटी निहाती भाव में रोल प्ले करिवो। क्लियर तो से भितर आपण माने देखंतु बाकी हिस्ट्री जियोग्राफी सब किछि आगु को आसीबो। बाकी आपणकर केमती रहुची ए लेक्चर गुडी को आपण मानको भल लागुची ना नहीं से सब ऊपर डिपेंड करे केमती आगु को लेक्चर म आनिबी। क्लियर Who described Indian federalism as cooperative federalism? Cooperative federalism बोली इंडिया रो फेडरलिज्म को या भितर किए कहिथिले? आंसर हे जिबा आपण मानकर ग्रेनेल ऑस्टिन। ठीक अछि मने रखिबे ग्रेनेल ऑस्टिन कहिथिले एटा गोटे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोऑपरेशन रे चालुची। क्लियर Which organ of the government is responsible for making laws? किए लॉ मेक करे? Obviously किए करे लेजिस्लेटिव। तो आंसर हे जिबा आपनकर सी legislative law make करंती। Which of the following is a unitary feature of the Indian Constitution? Indian Constitution रो unitary feature या भितर कौन? Written Constitution की yes आमरो Indian Constitution गोटे written Constitution, bicameralism, single citizenship, dual government ए सबु जिनस आमरो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि। बाकी यूनिटरी फीचर या भितरु आमरो कोटा तो आंसर हे सिंगल सिटीजनशिप ए सबु सब जगह रे अछि। बाकी सिंगल सिटीजनशिप टा होची आमरो यूनिटरी फीचर आम कॉन्स्टिट्यूशन ना माने कोन यार आपण जदी इंडियन सिटीजनशिप आपणक पाखे रे अछि ताहाले आपण अन्य कोनोसी कंट्री रो सिटीजनशिप को आपण एक्सेप्ट करि परिबे नाही। जदी आपण ताको एक्सेप्ट करूछंती ताहाले आपणकर इंडियन हेबारो इंडियन सिटीजनशिप को खारज कर दिया जिवो रद्द कर दिया जिवो। क्लियर तो ये होची आपणकर गोटे यूनिटरी फीचर। ऑल इंडिया सर्विसेज ऊपर आमे ऑलरेडी क्वेश्चन लास्ट वीडियो रे आमे करिथिले देखि नेबे। ऑल इंडिया सर्विसेज इज कंसीडर्ड व्हिच टाइप ऑफ फीचर? को टाइप रो फीचर ऑल इंडिया सर्विसेज कैरी करंती? फेडरल फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स, लोकल फीचर, ग्लोबल फीचर। तो आंसर हे जिबा आपनकर बी यूनिटरी फीचर सेंटर द्वारा से माननकु अपॉइंटमेंट मिले। क्लियर व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज? को शेड्यूल आपनकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तार नेम ऑफ स्टेट आ यूनियन टेरिटरीज को तार लिस्ट को डिफाइन करूची। तो आपण मानक पाखरे 1 रु 4 पर्यंत अछि ऑप्शन। आंसर हे जिवो शेड्यूल 1 कोन करची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। शेड्यूल 2 रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काहा को डील करूची? आपण माने एठू ऑप्शन पढि नंतु मु डायरेक्टली आंसर कहूची एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ हाई ऑफिशियल्स। एमानंकु अलाउंसेस आउ एमोल्यूमेंट्स जहाँ बेनिफिट्स मिलची ताकू एटा डिस्क्राइब करूची। Which officials oath is not mentioned in schedule 3? schedule 3 रे officials मानकर oath नेबाटा मेंशन कराइची। तो से कोची या भितरु को ऑफिशियल रो oath टा एठी डिस्क्राइब करा जाय नाही। schedule 3 रे प्रेसिडेंट करो जो oath टा सेटा schedule 3 अंडर रे आसु नाही। Schedule 4 आमे सब schedule गुडी के देखिबा। Schedule 4 is related to the allocation of seats। मन रखिबे जदि क्वेश्चन आसिला related to the allocation of seats in house माने
राज्यसभा एंड लोकसभा सेटा केते नंबर शेड्यूल रे आछी तो आंसर हे जिवो आपनकर शेड्यूल 4 से कहूची शेड्यूल 4 इज रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन व्हिच हाउस को हाउस रे जो एटा शेड्यूल 4 रे जो रहिची से एलोकेशन टा आंसर हे जिवो आपनकर राज्यसभा रे केते सीट मिलिबो केते सीट एलोकेट करा जिवो सेटा शेड्यूल 4 डिसाइड करिवो क्लियर शेड्यूल 5 contains provisions for the administration of which among the following एटा बहुत ही important question मु आपन को स्टार मार्क लगे दोची एटा मने रखी कि जिवे शेड्यूल 5 हमरो डील करूची शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स शेड्यूल एरियाज जो एरिया गुडे को शेड्यूल रे अछि ताकू आ शेड्यूल ट्राइब को डील करूची शेड्यूल 5 क्लियर which state is not covered under the specific tribal area provisions of schedule 6 रे किछि एरिया को स्पेसिफिक भाबरे रखा जाय जे किछि ट्राइबल एरिया को से कोजी या भितरु कोटा शेड्यूल 6 अंडर रे आसु नाही आंसर हे जिवो मणिपुर क्लियर ATM समथिंग थिला ATMM ठीक अछि आसाम T फॉर त्रिपुरा मणिपुर किंतु एथरे नथिला क्लियर मेघालय थिबो मिजोरम थिबो ATM स्क्वायर जो थरे मनी नहीं क्लियर मने रखिबे से भली भाबरे हाउ मेनी लिस्ट्स आर प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 7 रे केतेटा लिस्ट रहिची फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर माने जो लॉ मेकिंग पावर अछि से पावर आपनकर लॉ दुईटा जगह माने आपनकर बना जाउची गोटे होउची आपनकर स्टेट लेवल रे आ गोटे यूनियन लेवल रे स्टेट लेवल रे आपनकर विधानसभा और यूनियन लेवल रे आपनकर लोकसभा एंड राज्यसभा ए दुईटा रहउची ठीक अछि तो से कहउची ए दुईटा रे जो सब लिस्ट बना जाउची सेटा शेड्यूल 7 रे आसुची जदि आपनको पचारा जिवो कनकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट ए तीनटा को कोथरे जाउची शेड्यूल 7 रे जाउची तो से कहउची केतेटा केते भाग रे डिस्ट्रीब्यूट करा जायछि तो 3 भाग रे डिस्ट्रीब्यूट करा जायछि आपनकर यूनियन स्टेट कनकरेंट आउ स्टेट क्लियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल्स अंडर द यूनियन लिस्ट या भितरु कोटा यूनियन लिस्ट रे जाउछि आंसर हे जिवो आपनकर एटॉमिक एनर्जी ऑब्वियसली हमर यूनियन ही डील करिवो क्लियर पब्लिक हेल्थ आपनकर स्टेट पुलिस मध्ये आपनकर स्टेट वर्तमान आपण जानि थिबे जते बेले ईडी रो रेड पड़थिला वेस्ट बेंगल एतले रेड पड़थिला तो तांकर सीएम सेतबेले समर सीएम तांकर कोन करथिले तांको पुलिस द्वारा ईडी को गिरफ्तार कर देथिले काहे ना पुलिस टा सब बळ भाबरे कोन थाए आपनकर स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे थाए स्टेट गवर्नमेंट रो होम डिपार्टमेंट अंडर रे क्लियर तो सेति पई एटा भी स्टेट रे एग्रीकल्चर मध्य स्टेट रे किंतु सेंटर भी सेतरे लॉ बनै परिबो सेंसस बहुत इंपोर्टेंट या ऊपर क्वेश्चन आसी पारे क्लियर सेंसस इज द सब्जेक्ट मेंशनड इन व्हिच लिस्ट को लिस्ट रे सेंसस टा आपनकर मेंशन हे कि रहिची आंसर हे जिवो बी यूनियन लिस्ट रे आपनकर सेंसस रहिची क्लियर हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटली इन द स्टेट लिस्ट रे या भितर केतेटा सब्जेक्ट आपण माने देखिया को पाउछंती आंसर हे जिवो आपनकर सी 61 सब्जेक्ट क्लियर लोकल गवर्नमेंट ऊपर क्वेश्चन लोकल गवर्नमेंट इज ए सब्जेक्ट ऑफ व्हिच लिस्ट लोकल गवर्नमेंट टा कहा को लिस्ट रो सब्जेक्ट आंसर हे जिवो आपनकर ऑब्वियसली स्टेट लिस्ट ऑप्शन सी लोकल गवर्नमेंट माने पंचायती राज पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज in which list can both the center and state can make laws दी जन जाक लॉ बने परिबे यूनियन लिस्ट रे खाली यूनियन स्टेट लिस्ट रे खाली स्टेट कनकरेंट लिस्ट रे आपनकर ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर जोथरे कि दुई जन जाक लॉ बने परिबे मैरिज एंड डाइवोर्स इज अ सब्जेक्ट अंडर ए जो मैरिज और डाइवोर्स एटा कहा अंडर रे रहउची आंसर हे जिवो आपनकर कनकरेंट लिस्ट रे या ऊपर दुईटा जाक यूनियन भी बने परिबो स्टेट भी बने परिबो तांकर निजर लॉ who has the power to legislate on residuary subject जो गुडी को स्टेट लिस्ट रे आसलानी यूनियन लिस्ट रे आसला नहीं कनकरेंट लिस्ट रे आसलानी से गुडी को आपनकर रेसिडुअरी लिस्ट रे पळै जिवो से रेसिडुअरी लिस्ट टाकू के करे ता ऊपर लॉ पार्लियामेंट बनाए क्लियर व्हिच अमेंडमेंट को अमेंडमेंट ऊपर आसला अमेंडमेंट केमती हुए आपनकर 360
360 नो 368 आर्टिकल रे आसे ठीक अच्छे जो मैंने न जानते कहीं आर्टिकल को देखी नियंतु जो दीटा वीडियो अच्छी से भीतर ही क्वेश्चन आसीपे क्लियर तो विच अमेंडमेंट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन एंड फॉरेस्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कनकरेंट लिस्ट या भितर को अमेंडमेंट एटा को ट्रांसफर कर पारिबो तो आंसर हो आपणकर 42nd अमेंडमेंट ए 42nd अमेंडमेंट टा बहुत इंपोर्टेंट ता ऊपर जेते भी क्वेश्चन बनुची ताको देखि नियंतु क्लियर कहीं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से कह जाता से बहुत किसी जिनस चेंजेस होता हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर ओरिजिनली प्रेजेंट इन द 8th शेड्यूल ये आम कौन जानले 8th शेड्यूल आपंकर ऑफिशियल लैंग्वेज रही तो केतेटा ऑफिशियल लैंग्वेज रही 14 ऑफिशियल लैंग्वेज रही कौन कही ओरिजिनली माने जिते कॉन्स्टिट्यूशन बना जाइथिला सेते बेले 14टा थिला वर्तमान केतेटा अछि प्रेजेंट टाइम रे केतेटा अछि आंसर आपण माने कमेंट सेक्शन में मेंशन करबे व्हिच लैंग्वेज was added to the 8th schedule by 21st amendment act 1967 कौच 1967 रे 21st amendment हेतिला तो से 21st amendment रे को लैंग्वेज टा ऐड हेतिला लैंग्वेज रो कथा आसला माने 8th schedule मन पकेबे ठीक अछि कोनकोनी बोडो सिंधी ना ओडिया आंसर हे जिवो सिंधी लैंग्वेज टा को कोन हेतिला 1967 और 21st amendment रे आना जाइथिला which languages were added by the 71st constitutional amendment act 1992 71st amendment act केबे आस्थिला 1992 रे को लैंग्वेज या भितरु आपनकर ऐड हेतिला हमर 8th शेड्यूल रे आंसर हे जिवो कोन कोनी मणिपुरी आउ नेपाली लैंग्वेज ठीक अछि नेपाली भी हमर गोटे लैंग्वेज रहुची ठीक अछि शेड्यूल लैंग्वेज क्लियर द 92 अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 2003 रे हेतिला क्लियर 2003 रे आस्थिला एट व्हिच ग्रुप ऑफ लैंग्वेज या भितरु को ग्रुप टाको ऐड करा जाइथिला एठी ट्रिक मन रखे बीडीएसएम ठीक अछि आंसर हे जिबा आपण मानकर बोडो डोगरी मैथिली संथाली एई चारटा जाक आसीथिला आपणकर केबे सॉरी 92nd अमेंडमेंट रे क्लियर 2003 रे आस्थिला इन व्हिच ईयर वाज द नेम ओरिया टू चेंज ओडिया आमर प्रोनाउंसिएशन ओडिया बोली आमे प्रोनाउंस करूछंती तो सेटा ओरिया लेखा जाइतिला तो से कहूची जे को माने हां को ईयर रे ओरिया रु ओडिया करा जाइतिला 8th शेड्यूल रे आगु ओडिया थिला बाकी को ईयर रे एटा करा जाइतिला आंसर हे जिवो 2011 रे सेटा हेतिला 96th Constitution Amendment Act. Which of the following is not a classical language of India from the original list? जेतबले थिला ए लिस्ट माने जेतबले स्टार्ट हेतिला कॉन्स्टिट्यूशन सेतबले क्लासिकल लैंग्वेज भाबरे काहा को मान्यता दिया जाई नथिला आंसर हे जिवो हिंदी को क्लियर हिंदी सेतबले नथिला गोटे क्लासिकल लैंग्वेज Which language was newly added to the list of classical language in 2024 recently या भितर कोटा गोटे क्लासिकल लैंग्वेज बोली मान्यता मिलगला ताको आंसर हे जिवो मराठी क्लियर बहुत ही कंट्रोवर्शियल आपण माने जानि छंती केमती लैंग्वेज को नेकिना साउथ साइड रे महाराष्ट्र रे कंट्रोवर्सी होची तो सेति भाई मन रखिबे 2024 रे मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज भाबरे ऐड करा गला शेड्यूल 9 वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट शेड्यूल 9 आपनकर केबे आसीथिला तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 रे आसीथिला क्लियर Schedule 10 of the Indian Constitution deals with या भितर Schedule 10 कोटा को डील करूची आंसर हे जिबा आपण मानकर एंटी डिफेक्शन लॉ और डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन या माने कोन जदी आपण गोटे दल रे माने गोटे पार्टी को जॉइन करिकी आपण इलेक्शन जीति छंती तापरे आपण से पार्टी को जदी आपण छाडी की जाउ छंती रिजनेबल किछि आपणकर रीजन न देकी ताहले आपनक ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ रहबा आपण सस्पेंड भी हेई परिबे आपण रिसेंटली जदी आपण देखिबे आजिका न्यूज रे मु आज जेबे मु एटा वीडियो रिकॉर्ड करूची आपण माने देखिबे राघव चड्डा
राघव चड्डा केस रे आपण माने सेटा को कंपेयर करके देखि पारिबे जेतेबेले से आम आदमी पार्टी रे जॉइन करथिले आम आदमी पार्टी रे आप रे जॉइन करथिले वर्तमान से सेठू रिजाइन करिकी आ 2/3 आई थिंक से माने कारण से जणे जदि जिवे ताले तांको ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू ही जीवो ठीक अछि तो सेथि पई से माने गोटे ग्रुप केते सेटा माने परसेंटेज और केते बाय केते 2/3 आई थिंक आपण माने करेक्ट करिवे जे इफ आई एम रॉन्ग ताले केते जाई छंती बीजेपी रे से माने मिसी छंती क्लियर तो एटा होची एंटी डिफेक्शन लॉ रो गोटे मु एग्जांपल देली आपण माने टिके देखि नेबे व्हिच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन शेड्यूल 10 रे एंटी डिफेक्शन प्रोविजन जो को अमेंडमेंट रे सेटा इंट्रोड्यूस करा जायथिला आंसर हे जिबा आपनकर 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 रे provisions relating to panchayats related provisions are found in which schedule को schedule रे पंचायत related provision रहिछि schedule 11 रे clear how many functional matters are listed under the panchayat raj schedule 11 कुछ केतटा functional matter list हेछि आपण मानकर आंसर हे जिवो ऑप्शन सी राइट आंसर 29 आपण मानकर answer. The 74th Constitutional Amendment Act 1992 रे जोटा आस्थिला at which schedule को schedule टा को से add करथिला आंसर हे जिबा आपनकर C schedule 12 clear how many functional matters are assigned to municipalities under schedule 12 municipalities under रे केतटा आपण मानकर हला 18 टा clear in the mnemonics Tears of old PM what does the R stands देखो तो एटा गोटे होची न्यूमोनिक बने की एटा को मने रखिथिले कोन शेड्यूल गुडा का हमर ठीक अछि जदी केही जानि छथि ताले ताकू कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देबे तो से कहूची जे ए आर रो मतलब कोन तो या भितरु आर रो मतलब गोटे रहूची आंसर हे जिबा आपनकर कोन राज्य सभा क्लियर राज्य सभा भितरे विषय रे एटा कहूची ए शेड्यूल क्लियर से तारी ऊपर ही मो न्यूमेरिक्स ऊपर पके देछि डी रिप्रेजेंट डी कहा को रिप्रेजेंट करूची ऑब्वियसली एबे मु आपन कहली शेड्यूल 10 डिफेक्शन ऊपर कहूची एंटी डिफेक्शन लॉ जो व्हिच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लाइज दैट इट हैज अ स्ट्रांग सेंटर कहूची व्हिच फीचर को फीचर रो एटा आपन जानु छनते स्ट्रांग सेंटर गोटे अछि इंडिपेंडेंस जुडिशियरी अछि डुअल गवर्नमेंट अछि फेडरेशन विथ यूनिटरी बाइसेस और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियरी रो आपन को किछि जणा पड़नी जे एटा स्ट्रांग सेंटर बोली तो एटा तो कदापि आंसर होबनी दीटा गवर्नमेंट अछि तो 3 जनकर चलिबो तो एथिरो भी किछि जणा पड़ुनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रो कोन जणा पड़िबो आंसर हे जिबो आपनकर सी गोटे संघ जोटा कि यूनिटरी बायसेस माने जहार यूनियन रो बायसेस रहउची सेथरु आपण जानिबा को पाइबे जे स्ट्रांग सेंटर एठी काम करूची इंटीग्रेटेड जुडिशियरी इज अ फीचर ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सिस्टम ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी रहिची ए फीचर ता को टाइप रो सिस्टम रे अछि तो मोनार्की रे तो नाही एनार्की रे भी नाही यूनिटरी नाही आंसर हे जिवो आपनकर यूनिटरी ओके आंसर आपनकर कोन हे जिवो यूनिटरी फेडरल रे नहीं यूनिटरी रे क्लियर नेक्स्ट बाइकैमरलिज्म रो माने कोन बाइकैमरलिज्म माने कोन फेडरल फीचर तो हाँ एटा गोटे फेडरल फीचर हे पारिबो यूनिटरी फीचर तो नुह तो आंसर हे जिवो आपनकर ए एटा गोटे फेडरल फीचर बाइकैमरलिज्म माने कोन आपण माने टिके कमेंट सेक्शन रे बतेबे व्हिच subject was not transferred to the concurrent list by 42nd amendment act 42nd amendment act रे को सब्जेक्ट ता या भितरु ट्रांसफर हेई नथिला तो आंसर हे जिवो आपनकर कोन बैंकिंग सब्जेक्ट ता आपनकर ट्रांसफर करा जाय नथिला क्लियर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर इज अ को टाइप रो एटा आपनकर गोटे फीचर रे जाउची आंसर हे जिवो यूनिटरी फीचर कांगे ना यूनियन याको कोन करूछंती यूनियन याको अपॉइंट करूछंती बाय द प्रेसिडेंट एवरी जेनिंग्स यांको ऊपर क्वेश्चन आसे ये जहां भी कहिथांती क्वेश्चन आसे
तो जेनिंग कौन कहते डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमती से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करछंती फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी संघ अच्छी बट सेंट्रलाइज माने सेंटर टेंडेंसी रे चलुची क्लियर ये थिला आपण मानकर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी रो 50 MCQ आपण मानू केमती लागला आज सेशन निहाती भाबरे कमेंट सेशन रे आपनकर पॉइंट ऑफ व्यू निहाती भाबरे लेखि जिवे थैंक यू वेरी मच जय हिंद वंदे मातरम।